प्रिय विद्यार्थियों, निसत्कम का अध्ययन हम आप कर रहे हैं, जो कि शतकत्रय के अंतर्गत एक प्रमुख ग्रंथ है निसत्कम, जिसके प्रणेता महाकवि भर्तृहरि जी हैं। और भर्तृहरि जी का संस्कृत साहित्य में मुक्तक काव्य के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है, तो आप सब जान ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक विशिष्ट व्याकरणिक ग्रंथ, जिसको हम आप कहते हैं कि वाक्यपदीय, तो वाक्यपदीय ग्रंथ के भी प्रणेता आचार्य भर्तृहरि जी माने जाते हैं। परंतु इस विषय में थोड़ा सा विद्वानों को संदेह भी है, परंतु जो शतकत्रय ग्रंथ है उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। उसमें से हम लोग निसत्कम का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में अपेक्षित है बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में। तो अब आप जानते हैं निसत्कम जो है वह कुल 11 पद्धतियों में विभक्त है। उन 11 पद्धतियों में हम लोगों ने 3 पद्धतियाँ पढ़ ली। पहला पद्धति हम आपने क्या पढ़ा था, ब्राह्म पद्धति। दूसरे में हमने पढ़ाया आपको मूर्ख पद्धति, और तीसरे में विद्वत पद्धति। अब चौथे में जो है मानसौर्य पद्धति का ये प्रथम श्लोक है, जो आपकी मोबाइल पर अंकित है। ठीक है, तो मानसौर्य पद्धति का यह जो प्रथम श्लोक है वह आपके सम्मुख अंकित है। मानसौर्य का मतलब होता है मानी, स्वाभिमान क्या है इसका उल्लेख करना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक कुत्ता और एक शेर की तुलना करके स्वाभिमानी व्यक्ति कैसा होता है यह समझाने का प्रयास किया, और जो कि आपके सम्मुख है, आप देखें जरा सा। तो चुत्तचामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशा मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु न स्यस्वपि मत्तभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशित ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान महतामग्रेसरः केशरी। शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्याश्वैरं सजा ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित छंद है, और आप जानते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद में है ना 12 और 7 19 वर्ण होते हैं। 12 और 7 19 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो क्या है 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 3 12 है ना, 12 3 15 और 2 17 2 19। तो इस तरह से 19 वर्ण है। और इधर से देखें तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, यहाँ तक जो है शिथिल पे आकर के क्या होगा, कामा आ जाएगा, है ना। तो छुत्तचामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्रायोऽपि कष्टां दशा मापन्नोऽपि विभिन्नदीधितिरपि प्राणेषु न स्यात्स्वपि मत्तभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशित ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णमतृणमत्तिमान महता मग्रेसरः केशरी। मग्रेसरः केशरी, मग्रेसरः 4 और केसरी 7, मैंने 12 7 19 वर्ण की क्या होता है, शार्दूल विक्रीडित। यहाँ पर मानसौर्य पद्धति का पहला श्लोक है, और आचार्य भर्तृहरि जी क्या समझा रहे हैं जरा समझने की कोशिश करिएगा। बोले कि यहाँ पर एक शेर का उदाहरण दिया उन्होंने, है ना। जैसे क्षुत छामः अपि, क्षुत माने क्षुधा और छाम माने होता है पीड़ित। तो क्षुत छामो अपि, अपि माने भी, तो क्षुत छामो अपि क्षुधया पीड़ितो अपि, क्षुधा से पीड़ित होने पर भी, भूख से पीड़ित होने पर भी। तो क्षुत छामः अपि, क्षुधा से छाम अपि, छाम माने पीड़ित, क्षुधा से पीड़ित होने पर भी। और जरा कृशोऽपि, और जरा, जरा माने वृद्धावस्था। इधर तो एक बात कहा गया कि भूख से पीड़ित होने पर भी, और जरा कृशोऽपि, और जरा माने वृद्धावस्था से, कृशः अपि दुर्बल होने पर भी, और शिथिल प्रायोऽपि शिथिल हो जाने पर भी, है ना, अंग बंध ढीले हो जाने पर भी,
और कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्ट की दशा से आपन्न माने घिरे होने पर भी, और बोले विपन्न दीधिति अपि, विपन्न दीधिति है ना, तो बोले विपन्न दीधिति, दीधिति माने होता है प्रकाश है ना, सामर्थ्य कम हो जाने पर भी, और फिर बोले प्राणेषु नश्यत्वपि, प्राणेषु नश्यत्वपि, प्राण के निकलने वाली स्थिति आ जाने पर भी, क्या अब प्राण निकलेगा कि तब प्राण निकलेगा, तो बोले प्राणेषु नश्यत्सु अपि, नश्यत्सु अपि, तो प्राणेषु नश्यत्स्वपि, प्राण की अंतिम अवस्था आ जाने पर भी, कि माने अब प्राण निकलने वाली ऐसी स्थिति आ जाने पर भी, बोले मान महताम अग्रेसर केसरी, मान महताम, तो महताम मान अग्रेसर केसरी, केसरी माने शेर, तो महताम मान माने महा मानियों में, अग्रेसर माने सर्वश्रेष्ठ, केसरी माने सिंह, मत्तभ ऐसे कर दे, मत्त इभेंद्र, तो मत्त इभेंद्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रासैक बद्ध स्पृह, तो बोले मत्त माने मतवाले, और मत्त धन इभ बराबर मत्तेभ, तो मत्त धन इभेंद्र बराबर मत्तभेंद्र, तो मत्त धन इभेंद्र, तो मत्त धन इभ धन इंद्र बराबर मत्तभेंद्र, तो बोले मत्त माने क्या हुआ, मतवाले, और इभेंद्र, इभेंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ हाथी, तो मतवाले श्रेष्ठ हाथी के विभिन्न माने छिन्न भिन्न किए गए, कुंभ माने मस्तिष्क के, पिसित माने मांस के, ग्रास एक, ग्रास कोई की ही एकमात्र स्पृहबद्ध इच्छा वाले, मान महताम अग्रेसर केसरी, स्वाभिमानियों में अग्रगण्य जो शेर है, कि माने क्या वह जीर्णम तृणम अत्ति, क्या कभी वह भूखा शेर जो है जीर्णम तृणम अत्ति, क्या वह कभी जीर्ण होने पर माने बूढ़ा हो जाने पर, तृणम अत्ति, क्या वह कभी घास खाएगा, यह संभव नहीं है, भले बूढ़ा हो जाए, किम माने क्या, जीर्णम माने जीर्ण, तृणमत्ति, क्या वो वृद्धावस्था में वहां जाने पर, तृणमत्ति, तो क्या वह घास को खाएगा, बोले ऐसा नहीं है। तो बोले किम जीर्णम तृणमत्ति मान महताम अग्रेसर केसरी, किम माने क्या, जीर्ण तृणमत्ति, क्या वह कभी जीर्ण तृण को, सूखी घास को, अत्ति माने खाता है, खा सकता है, बोले कब, बोले क्षुत छावों अपनी, भूख से पीड़ित होने पर भी, वृद्धावस्था के प्राप्त हो जाने पर भी, शिथिल प्रायः अपि माने हाथ पैर इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर, और कष्ट दशाम आपन्न अपि, कष्ट की दशा में घिरे होने पर भी, विपन्न दीधिति अपि माने सामर्थ्य कम हो जाने पर भी, और प्राणेषु नश्यत्स्व की, प्राण के निकलने की स्थिति आ जाने पर भी, मान महताम अग्रेसर केसरी, मान महताम माने स्वाभिमानियों में अग्रगण्य जो शेर है, वो एकमात्र ही इच्छा करता है क्या, तो बोले मत्त इभेंद्र विभिन्न कुंभ पिसत ग्रासैक बद्ध स्पृहा का, तो केसरी है, तो बोले कि मत्त माने मतवाले, मत्तभेंद्र ऐसे करें, तो मत्तेभेंद्र माने मत्त इभ, तो मत्तेभ और इंद्र बारह मत्तेभेंद्र, तो बोले मत्त माने मतवाला, इभ माने हाथी और इंद्र माने श्रेष्ठ, मतवाले श्रेष्ठ हाथी के विभिन्न माने छिन्न भिन्न किए गए, कुंभ माने मस्तिष्क के, पिसित माने मांस को है ना खाने की, ग्रासैक माने मांस के निवाले को ही खाने की एक बद्ध स्पृहा, एकमात्र इच्छा वाला, मान महताम अग्रेसर केसरी, स्वाभिमानियों में अग्रगण्य केसरी, क्या कभी जीर्णम तृणम अत्ति, क्या कभी सूखी घास खा सकता है, तो यह संभव नहीं है, चाहे जितनी बुरी दशा आ जाए वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। तो ऐसे जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो जो ठानते हैं उसको पूरा करते हैं, वो कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। जैसे शेर जो है, तो चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा होने पर भी वो यही चेष्टा करता है कि मतवाले हाथी को मारा जाए और उसके मस्तिष्क के मांस को ही वो क्या करता है, निकाल करके खाने की इच्छा करता है। वो कभी जो है वो सूखी घास नहीं खाता है, वो चाहे बूढ़ा हो जाए, चाहे जो है भूख से कितना भी पीड़ित क्यों ना हो,
शिथिल स्थिति में हो, कष्ट की दशा में हो, उसका प्रकाश माने उसके इंद्रियों का सामर्थ्य कम हो गया हो, प्राण जाने को आ गए हों, और इतने पर भी जो है वो मत्तभेंद्र माने मतवाले हाथी के मस्तिष्क के मांस को ही खाने की एकमात्र इच्छा करता है, तो ऐसा स्वाभिमानियों में अग्रगण्य जो केसरी है वो किम जीर्णम तृणमत्यो, कभी क्या सूखी खा सकता है, अर्थात कभी नहीं। इसी तरह से जो स्वाभिमानी लोग हैं, है ना, जो मान के धनी लोग हैं, वे अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहते हैं, वो अपने नियम और संयम को नहीं त्यागते हैं। जैसे शेर जो है वो कितनी भी दशा आ जाए वो कभी भी, है ना, सूखी घास नहीं खाता है। इस तरह से स्वाभिमानियों पर प्रकाश डाला गया। तो मैं आगे इसमें जो है मुख्य रूप से क्या है कि शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब मैं आगे इसके 23वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। आगे मानसौर्य पद्धति के ही दूसरे और निसप्तम के 23वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। यहाँ पर माँ के भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि स्वल्पे स्नायुवशावशेष मलिनम निर्मांतमाप्यसिकम स्वालभ्वापरितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपं शर्वः प्रेक्ष्य गतोऽपि वाञ्छति जनः क्षत्वानुरूपं फलम् सूर्यास्वरं सजस्ततः सगुरवः शार्दूलवे क्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण था। बोले सूर्यास्त वही सूर्य और अस्त, मैंने आपको मैंने पहले ही बताया है कि 12 द्वादश आदित्य और शात क्या इसके रथ के घोड़े, तो 12 7 19। तो स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्माण समाप्यसिकम स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपं शर्वः प्रेक्ष्य गतोऽपि वाञ्छति जनः क्षत्वानुरूपं फलम्। बोले कि स्वा और सिंह, स्वा और सिंह, स्वा माने कुत्ता और सिंह माने, है ना, शेर, दोनों का अंतर आप समझने की कोशिश करिएगा। एक उत्तम व्यक्ति और एक नीच व्यक्ति का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। बोले स्वल्प स्नायु, स्वा माने कुत्ता, यहां से ले लें, कर्ता पद है, तो बोले स्वा माने कुत्ता, स्वल्प स्नायु, स्वल्प माने थोड़ी सी, स्नायु का अर्थ हुआ चर्बी, है ना, स्नायु माने सांस जिसे कहते हैं, पित्त एक प्रकार से कह सकते हैं, पित्त या तात, तात समझ रहे हैं ना, जिसको हम पित्त कह लेते हैं, वात पित्त और कपित्त। तो बोले स्वल्प स्नायु, स्वल्प माने थोड़ी सी, स्नायु माने तात, और वसा माने चर्बी से, अवसेक माने लिप्त, मलिन माने दूषित, और निर्मांस माने मांस रहित, अस्थिकम, अस्थिक माने हड्डी को, है ना, लब्ध्वा पा करके, परितोषम एति, कौन? स्व, कुत्ता जो है, लब्ध्वा पा करके, परितोषम, परितोषम माने बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, क्या पा करके? स्व माने कुत्ता, लब्ध्वा माने पा करके, परितोषम माने संतुष्ट हो जाता है। प्रश्न था कुत्ता क्या पा करके संतुष्ट हो जाता है? तो बोले अस्थिकम, अस्थिकम माने गिरी हुई हड्डी को पा करके। कैसी गिरी हुई हड्डी को? तो बोले निर्मांसम अपि अस्थिकम, है ना, तो निर्मांसम अपि अस्थिकम को यण से देखेंगे तो यण संधि, तो निर्मांसम अपि अस्थिकम, तो अस्थिक, अस्थिक, अस्थि माने जो शरीर में हड्डी है वो अस्थि है, और जो शरीर के बाहर गिर गई, है ना, टुकड़ा टुकड़ी कहीं गिरा तो उसे अस्थिक ये कहते हैं, ठीक है। तो बोले निर्मांसम माने मांस रहित हड्डी को, और कैसी हड्डी को? तो बोले मलिन माने दूषित हड्डी को, और कैसी हड्डी को? तो बोले अवसेक माने लगी है, उसमें क्या लगी है? तो बोले वसा, थोड़ी सी, वसा माने क्या हुआ? चर्बी, और स्नायु माने पित्त या तात, और स्वल्प माने थोड़ा।
तो थोड़े से तांत और चर्बी से व्याप्त, अवशेष माने व्याप्त, और मलिन माने दूषित, निर्मांस माने मांस रहित, है ना, अस्थिकम माने हड्डी को, स्व माने कुत्ता, पा करके परितोषम माने संतुष्ट हो जाता है। फिर एक इस प्रकार च माने और, तत्तस्य माने तत् माने उससे, और तस्य माने उसकी, अर्थात कुत्ते की, तत् धन तस्य बराबर तत्तस्य, तो तत् माने उससे माने उस हड्डी से, और तस्य माने उस कुत्ते की, क्षुधा न शांत है, क्षुधा जो है वो शांत नहीं होती, उससे उसका भूख मिटता नहीं है, लेकिन उसे पाने पर वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ये नीचे व्यक्ति जो पाया उसी में संतुष्ट हो गया, भले उससे काम पूरा हो या ना हो। बात आप समझ रहे हैं? तो बोले कुत्ता, स्व माने कुत्ता, थोड़ी सी स्नायु माने ताप, और वसा माने चर्बी से, अवशेष माने व्याप्त, मलिन माने दूषित, मांस रहित हड्डी को पा करके परितोषम माने संतुष्ट हो जाता है। तत् माने उस हड्डी से, तस्य माने उस कुत्ते की, क्षुधा शांतये न, क्षुधा न शांत है, क्षुधा माने भूख जो है वह शांति नहीं हो पाती, भूख शांत नहीं होता है, फिर भी वह संतुष्ट हो जाता है। बोले जबकि सिंह, जबकि सिंह माने शेर, जम्बुकम सियार, श्रृंगाल है ना, अंग्रेजी में जयकाल, तो बोले सिंह माने शेर, जम्बुक, जम्बुकम अंकम आगतम अपि, तो बोले अंकम आगतम जम्बुकम अपि त्यक्त्वा द्वीपम निहंति। बोले सिंह माने जो शेर है वह तो अंकम आगतम जम्बुकम, यहां पर देखें जम्बुकम अंकम आगतम, तो अंकम, अंक माने गोद, लैप, अंकम माने गोद में, आगत माने आए हुए, जम्बुक माने सियार को, त्यक्त्वा माने त्याग करके। समझ में आया? शेर जो है वो अंकम आगतम जम्बुकम, अंक माने गोद में, आगत माने आए हुए, जम्बुक माने सियार माने सियार को भी, श्रृंगाल को भी, त्यक्त्वा माने त्याग करके, द्वीपम निहन, हाथी को ही मारता है। अगर शेर भले सियार भले ही गोद में आ गया हो शेर के, लेकिन अगर हाथी दिख गया तो उसे छोड़ के हाथी पर ही आक्रमण करता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने बल के अनुरूप ही कार्य करना चाहता है। समझ में आया? यही बात नीचे लिखा कि सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः तत्त्वानुरूपं फलम्। बोले सर्व माने सब प्रकार से, कृच्छ्रगतः अपि, कृच्छ, कृच्छ माने होता है विपत्ति में, गत माने पड़े होने पर भी, जन माने मनुष्य, तत्वानुरूपम, सत्व माने बल, पौरुष पराक्रम के अनुरूप ही, फलम वांछति, फल की कामना करता है। बात आप समझ में आ रही? तो बोले क्या कि जो कुत्ता है तो थोड़ी सी हड्डी है ना, थोड़ी सी पित्त और चर्बी से युक्त दूषित और मांस रहित हड्डी को पा करके संतुष्ट हो जाता है, जबकि उस हड्डी से उस कुत्ते की क्षुधा शांत नहीं होती है ना। परंतु जो शेर है वो अंकम आगतम अपि जम्बुकम, गोद में आए हुए जम्बुक माने सियार को त्याग करके, द्वीपम निहंति, द्वीप, द्वीप माने हाथी को ही, निहंति माने मारता है। बोले फिर सर्वः कृच्छ्रगतो, सब प्रकार से कृच्छ्रगत होने पर, सर्वः माने सभी व्यक्ति, सर्व माने सब प्रकार से, कृच्छ्रगतो अपि, कृच्छ्रगत होने पर भी, विपत्ति में पड़े होने पर भी, जना माने मनुष्य जो होते हैं, व्यक्ति जो होता है वो सत्वानुरूपम, अपने सत्व के अनुरूप ही, अपने बल के अनुरूप ही, फलम वांछति, फल की कामना करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में, द्वीप है ना, दो जगहों से जो पीता है क्या पानी, हाथी दो जगह से पानी पीता है, तो क्या करता है, सूंड में लेता है फिर मुंह में डालता है, इसलिए उसको द्वीप कहते हैं। समझ में? पा माने पीने वाला, द्वि माने दो, तो दो जगहों से पानी पीने के कारण उसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। द्वीप माने हाथी। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरा पूरा श्लोक समझाया। आगे मैं आपको समझाना चाहूँगा इसी में कि यह जो बात कही गई यहाँ पर देखें, तो ये तीन तो सामान्य कथन रहे, तीन तो सामान्य उक्ति है, और चौथी क्या है, विशेष उक्ति है ना। ये प्रकार की सूक्ति भी है ये कि सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वांछति जनः तत्त्वानुरूपम फलम, ये सूक्ति। तो आप इसके विषय में पूरी बात लिख सकते हैं, किस ग्रंथ से, तो निसत्कम से। ये आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर देखें तो तीन सामान्य कथन और एक विशेष कथन है, तो सामान्य का विशेष से क्या हुआ, समर्थन दे दिया गया, इसलिए क्या हुआ, अर्थांतर अन्यास अलंकार है। अब बात समझ में आई? ये अर्थांतर अन्यास अलंकार, शार्दूल विक्रीडित छंद
और इसके प्रणेता निष्कम भर्तृहरि जी। इस तरह से प्रस्तुत श्लोक में जितने भाव तो मैंने समझाए आपको, और मैं आगे के श्लोक पर प्रकाश डालता हूं। तो यह 24वां श्लोक जो कि मानसौर्य पद्धति से है, इसमें महाकवि भर्तृहरि जी जो हैं वो उत्तम और नीच व्यक्ति का अंतर बता रहे हैं। उत्तम और अधम, जिसको नीच कहते हैं, उसके अंतर को उन्होंने बड़े अच्छे समझाने का प्रयास किया। जैसे इसके पहले श्लोक में उन्होंने एक कुत्ते को और एक शेर दोनों का उदाहरण ले करके, है ना, एक सिंह का और एक कुत्ते का, दोनों की तुलना करके उत्तम और अधम का अंतर आप तक पहुंचाया। अब वे इसी क्रम में उत्तम और नीच की, है ना, उसमें तो उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति अपने बल के अनुरूप ही, है ना, फल की इच्छा करता है। इसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि उत्तम और नीच व्यक्ति क्या होता है, उसका क्या अंतर है, दोनों को आप समझें। इसके लिए उन्होंने एक कुत्ते का और हाथी दोनों की बड़ी अच्छी, है ना, दोनों का कंपेयर्ड करके, दोनों की तुलना करके आपको समझाने का प्रयास किया। तो देखिए इन्होंने कहा क्या कि लांगूल चालनम अधस्यर्णावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगः धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते उक्ता बसंत तिलका सुधीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते। समझ में आ गया, है ना। संभवतः बसंत तिलका छंद है 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12 और 2, 14 चतुर्दश वर्ण है। तो इसमें कौन सा छंद है? बसंत तिलका छंद है ना। तो बोले क्या कि लांगूल चालनम अधस्यर्णावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदास्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतैश्च भुङ्क्ते। बोले लांग, यहाँ पर ध्यान दें, स्वा कुत्ता, स्वा माने स्वान, है ना, और सुनी माने कुतिया। स्वान और सुनी, सुनी माने कुतिया और स्वान माने कुत्ता। तो स्वा माने हुआ कुत्ता, पिंड द, और षष्ठी में पिंड दस्य, है ना, पिंड दस्य, पिंड को दा माने देने वाले, अर्थात स्वामी के। पिंड माने समझ रहे, निवाला, ग्रास, जिसको आप सब कौरा कह देते हो। तो बोले स्वा पिंडदस्य, स्वा माने कुत्ता जो है, पिंडदस्य पिंड को देने वाले, अर्थात अपने मालिक के, है ना, सामने लांगूल चालनम। लांगूल चालनम, लांगूल माने पूंछ, पूंछ को चालनम माने हिलाता है ना। मालिक को देखता है कुत्ता तो क्या करेगा? लांगूल चालनम, अपनी पूंछ को हिलाने लगता है, माने दुम हिलाने लगता है। दुम माने पूंछ। तो लांगूल चालनम अधस्यर्णावपातम, अधस, अधा माने नीचे, चरणावपातम, चरणौ अवपातम, अधस चरणौ, है ना, और क्या? अवपातम, अधस चरणौ अवपातम। तो बोले लांगूल चालनम, लांगूल माने क्या हुआ? लांगूल माने पूंछ, है ना। और ध्यान देना, अगर यही बड़ा ऊ हटा दिया जाए, अब बचता है लांगल, है ना। तो लांगल माने हल, और अगर कहीं कर दे लांगली तो लांगली माने हली, हल वाला। बलराम जी, उनका आयुध था, उनका शस्त्र था ना। तो लांगूल, लांगल, लांगली, 3 पद आ गए। तो लांगूल पूंछ, और लांगल हल, और लांगली हली, हल वाला बलराम जी। तो लांगली बलराम जी, लांगल हल, लांगूल पूंछ, ये 3 शब्द थे। कहीं कहीं, है ना, पूछ लिए जाते तो आप जानते रहिएगा। तो लांगूल चालनम, लांगूल चालनम, पूंछ को चालन माने हिलाने लगता है। स्वा माने कुत्ता, पिंडदस्त माने अपने मालिक के सामने,
और अधा माने और नीचे, अर्थात नीचे चरण माने दोनों चरण में गिर करके, अवपातम माने गिर करके गिर पड़ता है। अवपात माने गिर पड़ता है, कहाँ? चरण, उसके चरण में गिर पड़ता है ना। और फिर कह रहे हैं भूमौ निपात्य वदनो दर दर्शनम च। तो बोले क्या कि भूमौ निपात्य वदनो दर दर्शनम च। भूमौ निपत्य, भूमि पर लौटने लगता है, लोट करके, निपत्य माने लोट करके, लप प्रत्यय है, निपत धन लप, नि उपसर्ग पत धातु और लप प्रत्यय, तो निपत्य। तो भूमौ निपत्य वदनो दर दर्शनम च। बोले भूमौ निपत्य, भूमि पर लोट करके, वदन और उदर, वदनोदर आदि गुण से गुणसन, वदन माने मुंह और उदर माने पेट को, है ना, दर्शनम च दिखाने लगता है, बड़ा भूखा अपने पेट को दिखाने लगता है। कौन? स्वा, कुत्ता, पिंडदस्त अपने स्वामी के, है ना, स्वामी के सम्मुख लांगुल चालन, पूंछ को हिलाने लगता है, दुम हिलाने लगता है। और अधा, अधा माने क्या? नीचे चरण अवपातम, उसके चरणों में गिर पड़ता है, बड़ा भूखा हूं, कुछ दे दे खा लूं, समझ आया? उसके कहने का भाव यही, उसके लोटने पोटने का। फिर बोले भूमौ निपत्य, और भूमि में लोट करके, वदनोदर दर्शनम च, वदन और उदर, है ना, वदनोदर द्वंद गर्भित, है ना, समास है, गर्भित द्वंद है। तो बोले वदन उदर, वदन उदर माने, वदन माने मुंह और उदर माने पेट को दर्शन दिखाने लगता है, बड़ा भूखा हूं, कुछ दे दे। इस तरह से कुत्ता जो अपने मालिक के सामने करता है, कुरुते माने करता है। अब फिर वहीं करेंगे गज पुंगवस्तु, तू माने तो, गज पुंगव, पुंगव माने श्रेष्ठ और गज माने हाथी, और श्रेष्ठ हाथी और जो गजराज है वह धीरम विलोकयति चाटुसतैस्य भुंक्ते। बोले धीरम विलोकयति, भूखा रहेगा, बहुत भूखा है फिर भी धीरम विलोकयति, बड़े धैर्य से पिंडदस्त अपने मालिक को देखता रहता है। समझ में आया? भूखा होने पर भी। जो गज पुंगव है, जो श्रेष्ठ हाथी है, वह क्या करता है मालूम? वो करता यह है कि धीरम विलोकयति, बड़े धैर्य से अपने मालिक को देखता रहता है। और चाटु सतैह भुंक्ते, सतैह चाटु च भुंक्ते, चाट माने चाटुकारिता भरे वचनों से, और कैसे एक दूठी नहीं, सतैह सैकड़ों, है ना, चाटुकारिता पूर्ण वचनों से, है ना, उसको सहलाने पुचकारने पर खा ले भाई खा ले, है ना, मक्खन पालिश करने पर ही भूंगते माने वो क्या करता है? खाता है। तो ये तो रहा एक उत्तम व्यक्ति का चित्रण, और ऊपर रहा अधम व्यक्ति का चित्रण। समझ में आ गया? एक तो खाने के लिए पूरे क्रियाकलाप कर दे रहा है, एकदम स्तर तक गिर गया, और एक व्यक्ति है कि खाना रखा है, भूखा भी है, लेकिन बार बार कहा भी जा रहा है तब भी नहीं खा रहा, बड़ा बहलाने फुसलाने पर, चिचकारने पर तब जाकर के क्या कर रहा है ना, भूंगते भोजन करता है। और कैसे? बोले चाट सतैह च भूंगते, सतैह चाटु, सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता के बाद ही वो जो है ग्रास को उठाता है, भोजन को उठाता है। ये हाथी का स्वभाव है। इस तरह से एक उत्तम और नीच व्यक्ति का अंतर आप तक समझाने का प्रयास किया गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है वो बसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है? बसंत तिलका छंद है। और बसंत तिलका छंद का लक्षण क्या है कि उक्ता बसंत तिलका सब जा जगौगह। बात समझ में आ गई? माने बसंत तिलका छंद है, तगण भगण जगण, और उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगह माने तगण भगण जगण जगण। और गुरु के योग से कितने वर्ण होने चाहिए? 14 वर्ण आने चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है ये क्या है? अप्रस्तुत प्रशंसा और अन्योक्त अलंकार भी है, वैदर्भी रीति है। मैं आगे 25वें श्लोक पर बात करता हूँ। तो आगे मैं 25वें श्लोक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मानसौर्य पद्धति का ही है ना श्लोक है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि लभते मनुष्य योनिम यदा कदा, मनुष्य की योनि जो होती है व्यक्ति को यदा कदा 84 लाख योनियों में कभी कदार मिल जाती है। और इसको इसी बात का समर्थन जो है वो अग्नि पुराण भी करता है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। नरत्वम दुर्लभम लोके, लोके लोके माने संसार में दुर्लभम। क्या दुर्लभ है? बोले नरत्वम, मनुष्य होना, है ना। शरीर तो बहुत है ना, माने कहने का मतलब योनियां, शरीर जो भेद बहुत हैं, परंतु नरत्वम दुर्लभम लोके, संसार में मनुष्यत्व को प्राप्त होना ही बड़ा दुर्लभ। मनुष्य का शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ। और विद्या तत्र सुदुर्लभा,
और मनुष्य का शरीर पाने पर जो विद्या को प्राप्त करे तो विद्या की प्राप्ति तो और दुर्लभ है, सुदुर्लभ। बात समझ में आई? तो यह बात आप समझने की कोशिश करिए। संभवतः इसी बात को सुदृढ़ करने का, पुष्ट करने का विचार भर्तृहरि के मन में आया और भर्तृहरि ने भी अनुष्टुप छंद के माध्यम से आप तक यह बात कहने का प्रयास किया कि संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन उनका जन्म लेना है, उनका उत्पन्न होना है जो उत्पन्न हुए और अपने वंश की उन्नति करेंगे, ऐसे लोगों का जन्म लेना ही क्या है? जन्म लेना है। बात समझ में आया? तो कहा क्या रहे हैं कि परिवर्तन संसारे मृतः को वा न जायते सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। अनुष्टुप को श्लोक भी कहते हैं, अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? श्लोक। अनुष्टुप में 8 अक्षर होते हैं। बात समझ में आया? संपूर्ण रामायण जो है वो अनुष्टुप छंद में ही है। रामायण वाल्मीकि जी का जो रामायण जो चतुर्विंशति सहस्री संहिता है, जिसमें 24,000 श्लोकों का संकलन है, वो 24,000 अनुष्टुप हैं। ठीक है, इसलिए लौकिक छंदों में पहला छंद जो था वो अनुष्टुप था। अनुष्टुप को श्लोक कहते हैं। तो श्लोके सत्यम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर हृष्वम सप्तम दीर्घम अन्ययोः। तो परिवर्तन संसारे मृतः को वा न जायते सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। बोले परिवर्तन संसारे, अस्मिन् परिवर्तन संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, संसार है ना, आगे परिवर्तन, तो परिवर्तन संसरण तो एक ही बात है। आप सब संसार कहते तो रूढ़ में ले लेते हैं, लेकिन संसरति संसारः, संसरति संसार, जिसमें संसरण हो वही कौन है? संसार है ना। संसरण जिसमें होता रहे, इसमें परिवर्तन होता रहे, फ्लक्स प्रवाह जो निरंतर बदलता रहे, उसी को संसार कहते हैं। इसी बात को माघ ने भी कहा, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। बोले सौंदर्य क्या है? तो बोले क्षणे क्षणे यत नवतामुपैति, जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है उसे ही सौंदर्य कहते हैं। पर समझ में आया? तो यहाँ पर मतलब कहा ही गया कि परिवर्तन ही संसार है, संसरण जो जिसमें होता रहे उसे ही संसार कहते हैं। तो संसार में जड़ और चेतन दोनों चीजें आती हैं, और इसलिए आती हैं क्योंकि दोनों में परिवर्तन होता है। मकान है, आज ऐसा है कि धीरे धीरे क्षरण होगा, वही बदलता रहता है। हमारी देह को देख लिया जाए, आप अपने शरीर को ही देख लें, उसमें नित्य परिवर्तन होता जा रहा है। आप छोटे से थे और आज बड़े होते चले जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे है ना परिणामावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर अक्षय, और उसके बाद फिर है ना भगवान तक आप पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब सभी पहुँच जाएंगे। तो ये जो भाव है, जो षड्भाव विकारा भवन्ति वारसायिणी, ये जो बात कही गई षड्भाव विकारों से युक्त है, वही क्या है? अनित्य है। वही क्या है? संसार है। तो जो 6 प्रकार के विकार होते हैं वो सब में होते हैं। तो जायते है ना, जन्म होना, आस्ते, फिर उसके बाद आस्ते है ना सत्ता में आना, वर्धते बढ़ना, फिर अपक्षीयते माने अपक्षय, विपरिणमते परिणाम को प्राप्त होना, फिर अपक्षीयते अपक्षय होना, फिर विनश्यते और फिर विनाश हो जाना। इस तरह से जो षड्भाव विकार कहे गए वही क्या है? अनित्य है, जिनमें 6 प्रकार के भाव पाए जाते हैं। और जो 6 प्रकार के भावों से क्या है? रहित है, वही कौन है? नित्य है, वो परमात्मा, वो ईश्वर है। ये संसार जो है वो षड्भाव विकार है, क्योंकि अनित्य है तो संसार में परिवर्तन होता ही है। खैर उन्होंने परिवर्तन शब्द को अलग से जोड़ ही दिया है। ठीक है, ये मेरा कहने का भाव था। इसी को लोग जगत कहते हैं। जगत का लक्षण जानते हैं? जगत का लक्षण होता है जहाती गच्छति इति जगत, जो जहाती, जो नित्य रोज अपने स्वरूप को छोड़ता रहे, बदलता रहे, वही कौन है? जगत है। ठीक है, तो परिवर्तन संसारे मृतः को वा न जायते ये सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। बोले परिवर्तनशील संसार में को माने कौन, मृता माने मरता नहीं, वा माने अथवा, को माने कौन, जायते न जन्म नहीं लेता है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं और कौन जन्म नहीं लेता है। ठीक है, सजातो ये न जाते न, स माने वही व्यक्ति, जाता माने उत्पन्न हुआ, येन माने जिसके, जातेन माने उत्पन्न होने से, वंशा समुन्नतिम याति, वंश जो है वृद्धि को प्राप्त हो गया, वंश में उन्नति हो गई। जिसने वंशोन्नति कर दिया उसी का उत्पन्न होना क्या है? उत्पन्न होना है। बात समझ में आया? बाकी तो सभी पैदा होते हैं और रोज मरते हैं, रोज पैदा हो रहे हैं। इसी तरह से हम आप भी पैदा हुए और एक दिन मर जाएंगे। परंतु जो व्यक्ति जन्म लिया जिस कुल में, यदि उस कुल का, उस वंश का नाम सर्वोपरि कर दिया है ना, कुछ दिनों तक उस वंश के नाम
को लोग बड़ा ही पवित्र और पुनीत समझते रहें, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना ही क्या है, जन्म लेना है। बाकी तो सभी जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। तो जन्म लेना और मरना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो माया का बंधन है, चलता रहेगा। जिस दिन यह क्रम टूटेगा उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। तो इस तरह से भर्तृहरि ने आपको समझाने का प्रयास किया कि आप वंशोन्नति करिए, है ना, आप यश की प्राप्ति करिए, आप सम्मान के पात्र होवें। यह भर्तृहरि जी का जो है उनका मत है आपके प्रति। ठीक है, अब मैं आगे जो है 26वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूं। तो आइए 26वें श्लोक का हम सब पारायण करते हैं और इसके भावबोध को समझते हैं। क्या भाव है इसका तो समझते हैं हम आप। देखिए, भी मानकौर्य पद्धति का ही श्लोक है ना। तो इसमें यह बताया गया कि मनस्वी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, मनस्वी व्यक्ति की सोच क्या होती है। मनस्वी जो मन के स्वामी है, आप जानते हैं, आपने पंडित अंबिका दत्त ये भी तो नहीं पढ़े आप, क्योंकि सेकेंड ईयर में एक ग्रंथ है शिवराज विजयम, जो कि संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। उसमें एक बड़ी अच्छी सी सारगर्भित सूक्ति है जिसको अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय के शिवाजी की प्रतिज्ञा के रूप में उद्धृत किया है। और वैसे आप लोगों ने इंटर वगैरह में कहीं सुना होगा कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या फिर शरीर को ही छोड़ दूंगा। ये मनुष्य व्यक्ति का सिद्धांत होता है, वो उसी सिद्धांत के अनुसार जीवन जीता है। जो उसका लक्ष्य बन जाता है, उस लक्ष्य को पाना ही उसका, है ना, चरम प्रयोजन, परम प्रयोजन हो जाता है। वो उसी को ही प्राप्त करने के लिए जीवित रहता है, और उसको अगर नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसको प्राप्त करने में अगर उसको अपना प्राण भी देना पड़े तो उसे दे देता है। तो इसी तरह से मनुष्य व्यक्ति का क्या व्यवहार होता है, इस पर आपने पहले जान भी लिया है। और अब भर्तृहरि जी का क्या विचार है उसको आप समझें। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं क्या, कुसुम स्तबकस्तेव द्वैवृत्तिर मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। तो कुसुम स्तबकस्तेव द्वैवृत्तिर मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। श्लोकः षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्हृस्वं सप्तम दीर्घमनन्ययोः। तो यहाँ पर ये क्या रहा, श्लोक या अनुष्टुप छंद है ना। अनुष्टुप 8 अक्षरों वाला, तो अनुष्टुप में 8 होते हैं। प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होंगे, 8 वर्ण होंगे, है ना। और 8 8 8 8 के क्रम से ये चलता है। तो बोले कुसुम स्तबकस्तेव द्वयी वृत्ति मनस्विना, तो बोले मनस्विना, मनस्वी व्यक्ति की द्वयी वृत्ति, 2 ही वृत्ति होती है ना। जीवन जीने की 2 ही शैली होती है, 2 ही व्यवहार होता है, 2 ही नियम होते हैं, 2 ही सिद्धांत होते हैं। किसकी तरह, तो बोले कुसुम स्तबकस्य इव, इव उपमावाची है यहाँ पे। तो बोले कुसुम स्तबकस्य इव, कुसुम के स्तबक, 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 स्तबक माने बंश, गुच्छा, समझ रहे। तो कुसुम स्तबकस्यैव द्वयी वृत्तिः मनस्विनः, बोले मनस्विनः कुसुम स्तबकस्य इव द्वयी वृत्तिः। जो मनस्वी लोग हैं, है ना, कुसुम स्तबकस्य, कुसुम माने पुष्प के, स्तबक माने गुच्छे की, इव माने भांति, 2 ही वृत्ति, 2 ही उनका व्यवहार है, 2 ही वृत्ति है। बोले क्या, बोले मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। बोले मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, बोले जैसे पुष्प की अभिलाषा होती है ना, वो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हो कि चाह नहीं सुरबालों के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर फेंक, जिस पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। वो तो वहाँ की पुष्प की अभिलाषा रही, बात समझ में आई, है ना। तो ये तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात रही। खैर, उन्होंने भी अपनी बहुत ही अच्छी तरह से अपने बड़े ही अच्छे विचार को प्रकट किया पुष्प की अभिलाषा के रूप में। अच्छा ही उनका, है ना, प्रयास रहा, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ पर देखिए, उनसे बहुत पहले, है ना, हजारों वर्ष उनसे पहले भर्तृहरि ने यह बात कह दिया था कि कुसुम स्तबकस्यैव द्वयी वृत्तिः मनस्विनः। जैसे जंगल का फूल है, यानी बगीचे में आपने पुष्प को देखा होगा, या तो उसको तोड़ के लोग माला बनाते हैं तो सिर में चढ़ जाता है, देवों के सिर पे चढ़ जाता है ना।
या तो किसी के गले में चला जाता है, और या तो फिर वहीं मुरझा के गिर जाता है, वो फिर वहीं नष्ट होना स्वीकार कर लेता है। अगर स्थान पाएगा तो उच्च स्थान को, नहीं तो फिर वहीं मरना ही उसे अच्छा लगता है, उसे वन में ही मुरझा जाना उचित समझ में आता है। समझ में आया? इसी तरह से जो मनुष्य व्यक्ति है वो स्थान सर्वोच्च प्राप्त करना चाहता है, या फिर वहीं है ना अपने प्राण को ही छोड़ देना ठीक समझता है। तो कुसुम स्तबकस्तेव द्वयी वृत्तिर मनस्विनः, बोले मनस्वी वृत्ति जो है, मनस्वी व्यक्ति जो है वो कुसुम स्तबकस्तेव, पुष्प के स्तबक माने गुच्छे की भांति द्वयी वृत्ति, उसकी दो ही वृत्तियां हैं। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प के गुच्छे की भांति दो ही वृत्ति है, दो ही व्यवहार हैं। पहला यह है कि सर्वलोकस्य, सभी लोगों के मूर्धनि माने सिर पर स्थान प्राप्त करूं, वो अथवा वन एव तीर्यते, अथवा वन में ही मुरझा जाऊं। इसी तरह से जो मनुष्य व्यक्ति हैं वे सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, या फिर जो है वो अपने इस कार्य को करते हुए प्राण को त्यागना ही श्रेयस्कर समझते हैं। जैसा कि पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने शिवराज विजयम ने भी कहा है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। बात समझ में आया? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी पुष्प की अभिलाषा में कहा है, चाह नहीं सुरबालों के गहनों में गूथा जाऊं, है ना, चाह नहीं प्यारी माला में विद प्यारी को ललचा, प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं। इस तरह से मुझे तोड़ लेना बनमाली, है ना, देना उस पद पर फेंक जिस पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। मैंने तमाम प्रकार की इस तरह की बातें आई हुई हैं। तो मनस्वी व्यक्ति जो होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अगर अपने प्राणांत उसके प्राणांत भी हो जाए तो उसमें वो गर्व महसूस करता है। इसी बात को समझाने का प्रयास किया है भर्तृहरि ने। तो प्रस्तुत श्लोक में जो है वंश जो है अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला जो है पूर्ण उपमा अलंकार, जिसको पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं, पूर्ण उपमा बराबर पूर्णोपमा अलंकार। और दूसरा जो अलंकार है वो लुप्तो उपमा अलंकार है, जिसको लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि पूर्णोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमा के चारों अंग विद्यमान रहें। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जहाँ ये चारों अवयव उपमा के ये चारों अंग निहित होते हैं, विद्यमान होते हैं, वहाँ पूर्ण उपमा होती है। और जहाँ इनमें से एक आध दो अंग लुप्त हो जाते हैं वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर चारों, है ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सब निहित हैं, अतः यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। मैं आगे अब जो है 27वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ।